प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और मांगना स्थान वाली गाथा भी बोलेंगे। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह सुधृणया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु सुधृणया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेय संजम दंसन लिसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। बृहद्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ और इसकी 13वीं गाथा के आधार पर मागना स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है और वो लगभग पूर्णता की ओर है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मागना स्थान हैं, अर्थात जीवों को खोजने के स्थान। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये 14 स्थान हैं और इनमें से हमारी चर्चा सम्यक्त्व मार्गणा तक की कल लगभग पूरी हो चुकी है। किसी को कुछ पूछना है कल के प्रकरण में? अब हम आगे बढ़ते हैं संगी मार्गणा की तरफ। संगी मार्गणा, संगी किसे कहते हैं? सामान्य रूप संयोजना में आप क्या तीनों करण होते हैं। संगी किसे कहते हैं? हमने सामान्य रूप से पढ़ा हुआ है संगी किसे कहते हैं। एक तो परिभाषा हम ये कहते हैं कि मन सहित जीवों को संगी कहते हैं और फिर दूसरे इस रूप में भी कहते हैं कि जिनमें हित अहित का विवेक करने की जिनमें शक्ति होती है उन्हें संगी कहते हैं। तो वास्तव में दोनों ही परिभाषाएं सही हैं। मन का काम क्या है? मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, ये हमने बात देख ली है। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, पर ये मन का काम क्या है? मन सहित पने का मतलब क्या है? तो हित और अहित के ग्रहण, हाँ, हित अहित के ग्रहण और त्याग रूप। हित और अहित दोनों का ग्रहण और दोनों का ही त्याग, ऐसा नहीं। हित का ग्रहण और अहित के त्याग रूप कोई शिक्षा किसी को दी जा रही है, तो ऐसी शिक्षा, एक और परिभाषा छड़ाला में जो मिलती है कि शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति को
मन कहते हैं अथवा संगीपना कहते हैं। शिक्षा और उपदेश, कोई हमें शिक्षा दे रहा है, हित की बात कह रहा है, अहित को दूर करने की कोई शिक्षा दे रहा है। अपन बच्चों को कहते हैं ना, हम अभी तुमको सीख दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मानते नहीं हो। तो ये शिक्षा का मतलब है कि हमारे हित की बात हो, हित का जिसमें हित की बात कही गई हो और अहित को दूर करने की बात कही गई हो, वो कहलाती है शिक्षा। तो हित और अहित के, हित के ग्रहण और अहित के त्याग रूप शिक्षा। और दूसरा शब्द वहाँ उपदेश दिया। तो ये शिक्षा और उपदेश के बीच में एक दो चीजें और हैं। तो पहले को पकड़ा शिक्षा को और उपदेश को, और कह दिया शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की जो वृत्ति है या जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको मन कहते हैं। पर यहाँ और भी बातें हैं। पहली बात तो हो गई शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति। दूसरा है क्रिया जिसमें होती हो, हाथ पांव को चलाने रूप क्रिया। हाथ पांव को चलाने रूप क्रिया, तो ये तो क्रिया हमको असंगी जीवों में भी दिखाई देती है। समझ लीजिए चींटी है, कीड़ा मकोड़ा है, मक्खी मच्छर है, लेकिन वो वास्तव में जैसा वो चाहते हैं उस रूप में वो हाथ पांव नहीं चला पाते। मतलब वो तो जो उनका शरीर है जिस रूप में चलता है वैसा चलता है, लेकिन संगी जीवों में मन है तो वो मन के पूर्वक हाथ पांव को अपनी इच्छा से इधर हाथ उठाना है, इधर हाथ रखना है, पैर को आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, इस तरह से इच्छा पूर्वक वो उनको हाथ पैर चलाने रूप क्रिया होती है। फिर है उपदेश का ग्रहण और उपदेश को याद रखने की शक्ति। जो धारणा ज्ञान है वो धारणा ज्ञान ये संगी मन के कारण आता है। तो उपदेश को ग्रहण करने वाली शक्ति भी और उपदेश को याद करने की शक्ति भी, वो भी संगी पने के कारण अथवा मन के कारण आती है। पाठ आदि को बोलना, जैसे तोता दिखता है ना, तोता है, तोते की उपमा देते हैं कि कुछ भी हमने बोला वो रिपीट करता है। तो वो जो तोता जो रिपीट कर रहा है, ये पाठ वगैरह जो रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, तो जिसमें मन होता है वो ही ऐसा काम कर सकता है। तो ये कुछ रिपीट करना, पाठ वगैरह जो भी बोलना है, रिपीट करने की जो क्रिया है, ये भी मन के कारण अथवा संगीपने के कारण है। तो 3-4 बातें हो गई। एक तो हित अहित के ग्रहण त्याग रूप शिक्षा, हाथ पैर को चलाने रूप क्रिया, उपदेश को ग्रहण करना, धारण करना, और पाठ आदि जो भी कुछ पाठ वगैरह हैं, कोई भी बात, पाठ का मतलब है ऐसे बुक के लेसन को पाठ नहीं कहते, पाठ का मतलब है जो भी सिखाया है वो चीज उसको बोलना, वो कहलाएगा पाठ। तो इन सबको अपने द्रव्य मन के अवलंबन से ग्रहण करना, धारण करना, वो जो ऐसा ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वो जीव संगी कहलाते हैं। मन किसे कहते हैं? देखिए संगी पने में का और मन का रिलेशन है, क्योंकि जिनके मन होता है उसको संगी कहते हैं। अब मन के काम क्या हैं? तो ये जितने भी काम हमने देखे हैं ये सारे काम मन के हैं। हित अहित का विवेक करने का काम ये मन का है। हाथ पाँव को, हाथ पैर आदि जो भी अंग हैं उनको इच्छा पूर्वक उनकी क्रिया करने का काम ये मन का है। किसी उपदेश को ग्रहण करना, उसको धारण करना, किसी पाठ को बोलना, उसको रिपीट करना, ये भी काम मन का है। तो ये मन के अवलंबन से इन सब कामों को जो जीव करते हैं या जिन जीवों में ऐसा काम करने की शक्ति है वो जीव संगी कहलाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा कहें, परिभाषा वही है लेकिन थोड़े से हम शब्द बदल रहे हैं। परिभाषा वही है कि मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। तो ये मन कैसे आता है, मन कैसे उत्पन्न होता है? किसी कर्म के उदय से मन मिलता है या ऐसे ही मन के मिलने में कोई कर्म का उदय निमित्त बन सकता है या नहीं बन सकता है? बोलिए आप लोग। मन जो मिला, हाँ बोलो प्रीति। अंगोपांग कर्म, अंगोपांग नाम कर्म हुआ, वो द्रव्य मन में निमित्त हो गया। जैसे द्रव्य इंद्रियां अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिलती हैं, वैसे ही द्रव्य मन भी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से है। क्योंकि द्रव्य मन वो ऐसे कमल के आकार का, 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का वो द्रव्य मन होता है। तो वो एक अंग की रचना है और वो कर्म के उदय से होता है, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। अब यहाँ
उस द्रव्य कर्म का तो निमित्त बना है, लेकिन वास्तव में जो हमने देखा है शिक्षा, उपदेश, क्रिया, पाठ आदि को बोलना, उपदेश को ग्रहण करना, धारण करना, ये सब वास्तव में क्या है? ये सब इस द्रव्य मन का ही काम है अकेला, या इन सब में कुछ और भी लग रहा है? हित अहित का निर्णय करने में, शिक्षा को ग्रहण करने में, ये इसमें और क्या काम कर रहा है? हाँ, इसमें हमारी बुद्धि काम कर रही है। उपदेश को ग्रहण करने में बुद्धि ऐसा बोलते हैं ना, इसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि होती है तो हम हित अहित का विवेक कर सकते हैं, हम हाथ पांव चलाना है, ये सब दिमाग से, जिसे कहें ज्ञान से, शयोक्षम ज्ञान से। तो वो शयोक्षम ज्ञान वास्तव में वो है भाव मन। तो ये भाव मन कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? तो एक मति ज्ञानावरण, सामान्य रूप से हम कहें तो मति ज्ञानावरण कर्म के शयोक्षम से ये भाव मन हो रहा है। अब मति ज्ञानावरण में कौन सा मति ज्ञानावरण? क्योंकि सभी जीवों को मति ज्ञानावरण का शयोक्षम है। एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक, सैनी असैनी जो भी जीव हैं, सबको मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम है। तो फिर सारे एक इंद्रिय से लेके और सब जीवों में ये भाव मन होना चाहिए। फिर सब जीवों में ये हित अहित का विवेक करने की बुद्धि होनी चाहिए। तो ये भाव मन है, ये कोई स्पेशल इसके लिए कर्म है। तो वास्तव में जो मति ज्ञानावरण कहा, ये कॉमन वर्ड है। हम एक एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान के लिए अलग अलग मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम होता है। जिनको स्पर्शन इंद्रिय जन्य ही ज्ञान है, एक इंद्रिय जीवों को, उनको स्पर्शन इंद्रियावरण मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम है। जिनको दो इंद्रिय का ज्ञान है, दो इंद्रिय जीवों को, उनको स्पर्शन और रसना मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम है। और जो पंचेंद्रिय हैं, उनको पांचों इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम है। तो अब इस मन के लिए कौन सा शयोक्षम चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं नो इंद्रियावरण कर्म का शयोक्षम। मन को नो इंद्रिय कहते हैं, मनावरण भी बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में मन को नो इंद्रिय शब्द से कहते हैं। और उसके लिए वो कर्म है नो इंद्रियावरण कर्म। नो इंद्रियावरण कर्म के शयोक्षम को, वो जो शयोक्षम हुआ, उससे जो ज्ञान हुआ, उसको वास्तव में भाव मन कहते हैं। या जो नो इंद्रियावरण कर्म का जो शयोक्षम है, उस शयोक्षम को संज्ञा कहते हैं। और ये संज्ञा जिसके हो उसको संगी कहते हैं। अभी संज्ञा शब्द से थोड़ा कंफ्यूजन हमें होता है, संज्ञा शब्द दो जगह मिलता है, इसलिए हम संज्ञा शब्द को ज्यादा नहीं यूज लेके हम केवल इतना ही बोलें कि नो इंद्रियावरण कर्म के शयोक्षम को भाव मन कहते हैं। और ये भाव मन, द्रव्य मन सहित भाव मन जिनको होता है, वो जीव संगी होते हैं। किसी जीव को नो इंद्रियावरण कर्म का शयोक्षम तो है, लेकिन अंदर द्रव्य मन नहीं हो, ऐसा नहीं होता। किसी जीव को द्रव्य मन तो है और बाहर में नो इंद्रियावरण कर्म का शयोक्षम नहीं हो, ऐसा नहीं होता। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ बोली रेखा अभी। नो इंद्रियावरण कौन से? मति ज्ञानावरण का ही एक टाइप है। मन को देखिए, हमने एक एक इंद्रिय के साथ वैसा मति ज्ञानावरण बनाया। स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण, स्पर्शन इंद्रियावरण भी कह सकते हैं उसको, रसना इंद्रियावरण, घ्राण इंद्रियावरण, चक्षु इंद्रियावरण, कर्ण इंद्रियावरण। ऐसे ही मन संबंधी जो आवरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है, उसको मनावरण, लेकिन वो मन की जगह शब्द शास्त्रों में मिलता है नो इंद्रिय। मन को नो इंद्रिय भी कहते हैं। नो मतलब ईशत, जैसे नो कषाय है, नो कर्म है, वैसे ही मन को नो इंद्रिय भी कहते हैं। क्योंकि पांच इंद्रियां हैं, वो तो बाहर में दिखती हैं, प्रकट हैं, लेकिन ये जो मन है द्रव्य इंद्रिय वाला, द्रव्य मन वाला, वो बाहर में दिखता नहीं है, इसलिए उसको नो इंद्रिय भी कहते हैं। तो ऐसा नो इंद्रियावरण कर्म का जो शयोक्षम है, उस नो इंद्रियावरण कर्म के शयोक्षम को भाव मन अथवा संज्ञा कहते हैं। और ये जो भाव मन जिनके होता है अथवा ये संज्ञा जिनके होती है, वो जीव संगी कहलाते हैं। सामान्य रूप से हम वही कहें कि शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित जीवों को संगी कहते हैं। जिन जीवों को शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है, उन जीवों को संगी कहते हैं। तो द्रव्य मन और भाव मन के शयोक्षम से दोनों के ही होगा ना?
द्रव्य मन का क्षयोपशम नहीं होता। द्रव्य मन तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है, वो नाम कर्म के उदय से हो रहा है, और भाव मन है वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है। तो भाव मन के अंतर्गत क्षयोपशम शब्द यूज होगा। द्रव्य मन तो नाम कर्म के उदय से है। कहाँ उदय है, कहाँ क्षयोपशम है, वो अलग अलग चीजें हैं। तो सीधा सीधा सा ये है, संगी किसे कहते हैं? मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। और मन का मतलब क्या है? कि जिसमें अपना हित अहित का विवेक करने की जिसमें बुद्धि है, जिसको हित अहित का विवेक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में हमको जिनको भी अपना अभी हित समझ में नहीं आ रहा है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही मजा आ रहा है, और इससे हम समझ लीजिए नरक की तरफ या निगोद की तरफ जा रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा है, उसी में मजा आ रहा है। तो जिनवाणी कहती है कि एक जिनवाणी स्तुति में आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो जिनवाणी उर न धरत है वो सैनी होके भी असैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, ऐसा जिनवाणी स्तुति है। तो उसमें लास्ट की लाइन आती है कि जिनवाणी उर न धरत है, मतलब जिनवाणी को अपने हृदय में धारण नहीं कर रही, कि जिनवाणी हमारे हित की बात कह रही है और वो हित की बात समझ में नहीं आ रही। और जैसा संवर्ण निद्रा तत्व संबंधी भूल में आता है ना, कि ज्ञान और वैराग्य वो तो कष्टदायक लगते हैं और विषय भोगों में आनंद आता है। विषय भोग भोगना वो आरामदायक लगता है, उसमें आनंद लगता है, और ज्ञान की वैराग्य की बातें करना, त्याग तपस्या, वो कष्टदायक लगता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन लगता है। तो ये अपना हित किस में है, अहित किस में है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये मन मिला है, वो मन किस काम का है? उस मन का यूज तो ये था कि हम अपना हित अहित का निर्णय कर सकें, और हित अहित का निर्णय नहीं कर पा रहे, अहित को ही हितकारी समझ रहे हैं। इसका मतलब है सैनी होके भी असैनी है, क्योंकि मन का जो यूज था वो किया ही नहीं, तो मन किस काम का रहा? कोई चीज अपने को मिली हो और वो पड़ी है चीज, उसको हमने यूज ही नहीं लिया, काम ही नहीं ले रहे हैं, तो वो किस काम की चीज? वो होते हुए भी नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे ही जो मन मिला है, ये मन मिला था हित अहित का निर्णय करने के लिए, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करने के लिए। वो निर्णय नहीं किया तो सैनी होकर भी असैनी है, ऐसा कहा जाता है। तो संगी मार्गणा में संज्ञा के आधार पर अर्थात मन के आधार पर जीवों को खोजा जा रहा है। तो मन के आधार पर कैसे खोजेंगे कि कौन से जीव मन सहित हैं और कौन से जीव मन रहित हैं? तो इस संगी मार्गणा के दो भेद किए मुख्य रूप से, एक संगी और एक असंगी, यानी मन सहित जीव और मन रहित जीव। तो जो जीव शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है, जिनमें शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, अथवा जिनमें नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, और यथासंभव वो आंगोपांग नाम कर्म का उदय से वो रचना भी नहीं है, उन जीवों को असंगी कहते हैं। अब एक हमको क्योंकि सभी जीवों को कवर करना है, तो एक तीसरा भेद और इसमें बनता है। एक तो संगी है, एक असंगी है, और एक और भेद है, वो है ना संगी ना असंगी। ऐसे भी जीव हो सकते हैं। सारी दुनिया के जीवों को देखेंगे तो या तो मन वाले मिलेंगे या बिना मन वाले मिलेंगे। अब कोई जीव ऐसे भी, हाँ, सिद्ध भगवान से पहले भी कोई जीव ऐसे हैं जो ना संगी हैं ना असंगी हैं। हाँ, अनंत और सिद्ध दोनों भगवान वो न संगी है न असंगी, अनंत भगवान। क्योंकि संगीपन, हाँ, संगीपना जो है वो मुख्य रूप से भाव मन की मुख्यता से कहा है। संज्ञा जो कहा है वो हित अहित का विवेक करने की शक्ति, उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति, शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति, पाठ आदि को रिपीट करने की जो शक्ति है, तो ये सारी शक्तियां ये भाव मन की हैं। तो भाव मन की अपेक्षा से ही संगीपना असंगीपना मुख्य रूप से कहा जाता है, क्योंकि जिसके भाव मन है उसके द्रव्य मन होता ही होता है, लेकिन जिसके द्रव्य मन है उसके भाव मन हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो संगी मार्गणा में जीवों को हमने 3 स्थानों पे बांट दिया, एक संगी, एक असंगी और एक न संगी न असंगी। तो अब संगी जीवों में कौन आएंगे कि मन सहित जो जीव हैं। तो कौन से इंद्रिय जीव होते हैं जो मन सहित होते हैं? तो 5 इंद्रिय जीवों में, एक इंद्रिय जीवों में ऐसा भेद नहीं है संगी और असंगी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों में ऐसा भेद नहीं है कि ये
संगी एक इंद्रिय, संगी दो इंद्रिय, अथवा असंगी एक इंद्रिय, असंगी दो इंद्रिय, ऐसा भेद नहीं है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सारे ही जीव असंगी ही हैं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सारे जीव असंगी अर्थात मन से रहित, हित अहित का विवेक करने की शक्ति से रहित हैं। और जो पंचेंद्रिय जीव हैं, उन पंचेंद्रिय जीवों में फिर से दो टाइप हैं। पंचेंद्रिय जीवों में कुछ जीव संगी होते हैं, मन सहित होते हैं, और कुछ जीव असंगी भी होते हैं। तो ये संगी और असंगी सामान्य है, हमें पता है ज्यादातर ये बातें। अब जो ना संगी है ना असंगी है, तो वो संगी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है वो संगी होते हैं। अब अरहंत भगवान के और सिद्ध भगवान के मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है क्या? अभी सिद्ध भगवान को छोड़िए, अरहंत भगवान के मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है क्या? बोलिए, कौन बता रहे हैं? हाँ, अर्पणा जी बोलिए। नहीं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो कैसे होगा क्षयोक्षम? वो तो शाही ज्ञान हो गया ना, केवल ज्ञान हो गया उनको, मतलब। हाँ हाँ, अरहंत भगवान के मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है या नहीं है? बोलिए अर्पणा। मैम क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम है अरहंत भगवान के। उनके मति ज्ञानावरण नहीं है। मति ज्ञानावरण कर्म नहीं है तो उसका क्षयोक्षम है। मति ज्ञानावरण कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्षयोक्षम है या नहीं है? क्षयोक्षम नहीं है। एक मिनट रुकिए, और कौन बोल रहे हैं? रुकिए, हाँ बोलिए अर्पणा। उनके क्षयोक्षम नहीं है। क्षयोक्षम नहीं है, बढ़िया। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो चुका है, अनंत भगवान के ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया है। तो क्षय हो गया है तो अब क्षयोक्षम नहीं है। मति ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से उनके क्षय हो गया है, तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो फिर नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा क्या? क्षयोक्षम नहीं होगा। तो उनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए तो वो संगी नहीं है। क्योंकि संगी उसे कहते हैं जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है। अब संगी नहीं है, ये हो गया। अब वो फिर असंगी है, तो असंगी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको और दूसरी, असंगी किन्हें कहते हैं कि जिनको अकेले एक इंद्रिय का क्षयोक्षम हो, कि अकेले दो इंद्रिय का क्षयोक्षम हो, या अकेले तीन इंद्रिय का क्षयोक्षम हो, वो असंगी है। पर अन्य इंद्रियों का भी उनके क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए वो असंगी भी नहीं है। नो इंद्रियावरण का क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए संगी भी नहीं है, और बाकी अन्य किसी इंद्रियों का क्षयोक्षम नहीं है। इस नो इंद्रियावरण का क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए संगी नहीं है, और बाकी किन्हीं भी इंद्रियों का क्षयोक्षम भी नहीं है, इसलिए असंगी भी नहीं है। इसलिए वो न संगी न असंगी। तो इसको हम अनुभय कह सकते हैं। जैसे हमने योग मार्गणा के अंतर्गत पढ़ा था, न सत्य न असत्य, तो उसको अनुभय शब्द दिया था वचन योग के अंतर्गत और मनोयोग के अंतर्गत। अनुभय वचन योग, अनुभय मनोयोग। उसी तरह से यहाँ पर अनुभय जीव इनको कह सकते हैं, न संगी न असंगी। वो ऐसे अनुभय जीव, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों ही न संगी हैं न असंगी हैं। अब गुणस्थान बताने हैं। संगी जीव कौन से गुणस्थानों में पाए जाएंगे? मैं पूछती हूँ, वही जवाब देंगे। संगी जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाएंगे? बोलिए नीतू भाभी। 1 से 12वें गुणस्थान तक। बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक संगी जीव हैं, क्योंकि जहां तक क्षयोक्षम है नो इंद्रियावरण का, नो इंद्रियावरण का क्षयोक्षम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, और सरल करें तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान तक है। तो पहले गुणस्थान में भी जो जीव हैं उनके संगी होते हैं, पहले गुणस्थान वाले भी। तो पहले गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक जहाँ तक ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है, वहां तक के जीव संगी होते हैं, हो सकते हैं। यानी पहले गुणस्थान में ऑप्शन है, तो संगी जीव हैं वो पहले से 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। असंगी जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाएंगे? असंगी जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाएंगे? सरोज भाभी आप बताइए। आप चालू कर पाएंगे?
हाँ बोलिए। पहले गुणस्थान। बढ़िया, बहुत अच्छा। असंगी जीव केवल पहले गुणस्थान में पाए जाएंगे, क्योंकि गुणस्थान ऊपर कब बढ़ता है कि जब मन हो, मन सहित जीव ही ऊपर के गुणस्थानों में पहुंच सकते हैं। असंगी जीव अकेले पहले ही गुणस्थान में रहते हैं। जो न संगी न असंगी, ऐसे जो अनुभय जीव हैं, वो अनुभय जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाते हैं? न संगी न असंगी, अनुभय, ऐसे जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाते हैं? शिमला भाभी। फिर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए शिमला भाभी। आपका नंबर समझ में नहीं आ रहा, गुणस्थान शब्द ही समझ में आ रहा है मुझे। 14वें में। अभी हमने किसको कहा? ये न संगी न असंगी में हमने किनको लिया? भगवान को। हाँ, तो अरहंत भगवान के गुणस्थान कौन से हैं? 13वां अकेला? 13 और 14। हाँ, 12 नहीं है। अरहंत भगवान का 12वां नहीं है। 13वां और 14वां दोनों गुणस्थान अरहंत भगवान के हैं। इसलिए न संगी न असंगी, इसमें गुणस्थान देखें तो 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती, और साथ में जो गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान है वो भी इस अनुभय जीव के अंतर्गत न संगी न असंगी के अंतर्गत आएंगे। अब गतियों में बताइए, गतियों में संगी जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? संगी जीव कौन कौन सी? हाँ रजनी जी बोलिए। हाँ, संगी जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। चारों गतियों में मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच। देव, नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी ही हैं। देव, नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी ही हैं, इसलिए चारों गति में पाए जाते हैं। असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। हाँ, असंगी जीव केवल असंगी जीव एक इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक। हाँ, तो अभी हम इंद्रिया नहीं पूछ रहे, अभी गति पूछ रहे हैं, तो अकेले तिर्यंच गति में ही असंगी जीव पाए जाते हैं। और जो अनुभय जीव हैं, एक चीज मैं पूछूं? हाँ एक मिनट रुकिए। जो अनुभय जीव हैं वो अनुभय जीव अनंत भगवान की अपेक्षा से कहें तो मनुष्य गति में है, और सिद्ध भगवान तो गतियों से पार हैं, वो मुक्त हैं। तो दोनों को ही सामान्य रूप से कहें तो वो मुक्त जीव हैं, इसलिए वहाँ गति की अपेक्षा नहीं है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। मैं कह रही हूँ लब्धि अपर्याप्त चीज जो होते हैं वो असंगी नहीं होते हैं मनुष्य गति में? नहीं, संगी होते हैं। मनुष्य सभी नियम से संगी होते हैं, भले ही लब्धि अपर्याप्त भी हो, संगी ही होते हैं। वो भी संगी होते हैं? हाँ, अच्छा। संगी होते हैं। तो इस तरह से ये संगी किसे कहते हैं, असंगी किसे कहते हैं, संगी मार्गणा, इनके भेद प्रभेद। अब इसमें अल्प बहुत्व, सरल है ये मार्गणा, कुछ ज्यादा वर्णन है नहीं। अल्प बहुत्व बताइए, आप लोग बता सकते हैं? सबसे कम जीव कौन से होंगे? 3 तरह के हमने देख लिए, संगी, असंगी और अनुभय। तो सबसे कम जीव कौन से होंगे? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। सबसे कम मेरे हिसाब से असंगी होनी चाहिए। कौन से? ना संगी ना असंगी। ना संगी ना असंगी, चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ ज्योति जी आप बताइए। सबसे कम अनुभय हो जाएंगे, फिर संगी और असंगी सबसे ज्यादा। अनुभय जीव में देखिए, ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? इनके अलावा किसी को कुछ कहना है? यदि सिद्ध इंक्लूड है तो संगी सबसे। फिर से बोलो प्रीति। अनुभय में यदि सिद्ध को इंक्लूड करेंगे तो संगी सबसे कम होंगे। हाँ, अनुभय में सिद्ध इंक्लूड है, यहाँ हमने दोनों को, अरहंत और सिद्ध भगवान दोनों को लिया है अनुभय में, तो उसमें सिद्ध इंक्लूड है यहाँ पर।
सही बताया है। संगी कम हुई है। हाँ, प्रीति ने एकदम सही बताया है। देखिए, सबसे कम है संगी जीव। संगी जीव सबसे कम क्यों है? क्योंकि संगी वो केवल पंचेंद्रियों में ही आ रही है, वो संख्या पंचेंद्रियों में ही संगीपना आ रहा है, और फिर पंचेंद्रियों में भी संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। तो सबसे कम जीव संगी है, और उससे ज्यादा है वो अनुभय, ना संगी ना असंगी, क्योंकि उसमें सिद्ध भगवान आ रहे हैं। सिद्धों की राशि अनंत है, सिद्ध भगवान अनंत हैं, और ये जो त्रस जीव हैं ये तो असंख्यात ही हैं। तो सिद्धों की संख्या आप देखिए हमेशा बस सेकंड लास्ट नंबर पे आती है, जहां भी अपन अल्प बहुत देखते हैं। तो जिस राशि में सिद्ध भगवान शामिल हैं वो सेकंड लास्ट पे आती है, और जिस राशि में निगोदिया जीव शामिल हैं वो लास्ट मीन्स सबसे ज्यादा में, वो सबसे ज्यादा में आती है। ये एक थोड़ा सा मतलब हम देख सकते हैं इस चीज को। तो सिद्ध जीवों की संख्या बहुत ज्यादा अनंत है, इसलिए संगी जीव सबसे कम, और अनंत और सिद्ध जो अनुभय हैं, अनुभय जीव उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जीव है असंगी, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है, और एक इंद्रियों की जहाँ भरमार है वो सबसे ज्यादा है। तो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव वो असंगी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जीव असंगी हैं। इस तरह से ये इसका अल्प बहुत हुआ। अब इस संगी मार्गणा को पढ़ा क्यों हमने? लाभ क्या है इससे? संगी मार्गणा को पढ़ के लाभ क्या हुआ? बोलिए, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो किसी को? ज्योति जी आप बता रहे हैं? हाँ बोलिए नीतू। अगर मन ही नहीं होगा तो हमें विवेक ही नहीं होगा कि हम अपना हित और अहित कैसे कर सकें, तब तक हम मोक्ष मार्ग को नहीं अपना पाएंगे। सही बात है। मन की हमें समझ लीजिए इम्पोर्टेंस ख्याल में आई कि मन के माध्यम से ही हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। यदि मन नहीं है तो हमें हित अहित का विवेक नहीं है, हम समझ ही नहीं सकते। जिन जीवों के पास मन नहीं है, आप देखिए हम उदाहरण हमेशा देखते हैं कि लाइट जल रही है, अब वो 4 इंद्रिय मच्छर होता है, वो लाइट पे आता है, गर्म लगता है, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से दूर हटता है, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं तो फिर से जाता है। अब उसको ये अहित ख्याल में नहीं आ रहा है कि गरम लग रहा है, ये गरम मुझे नुकसान करेगा, ये मेरे लिए प्राण घातक है। हमारे समझ लीजिए, और जो सैनी पंचेंद्रिय हो, छोटे से छोटा बच्चा भी हो, उसको ये समझ में आता है कि वो दोबारा वो काम नहीं करता जहां उसको एक बार उसको कुछ गलत फील हुआ हो, उसको नुकसान लगा हो, वो दोबारा वो काम नहीं करता है। तो ये मन होना ये कितना इम्पोर्टेंट है, मन मिलना कितना, मतलब उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, मन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो इससे हमको समझ में आती है। बढ़िया। और बताइए कौन बता रहे हैं? जब मन ही नहीं होगा तो हम उपदेश को धारण ही नहीं कर पाएंगे, और जब कर ही नहीं पाएंगे तो हम आगे इस पद पे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो बात इसी पॉइंट पे हो गई, मतलब वो मन की जो महत्ता है वो बात हो गई कि मन से ही हम उपदेश को, मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं, उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। आगे अगला कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ, ये भी है कि अभी जैसे हमने ये अल्प बहुत को देखा तो उसमें संगी सबसे कम है और हम संगी पर्याय मिली है, तो हमें कैसे भी करके अपने इस पर्याय का उपयोग करना चाहिए और अपना मतलब काम कर लेना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। ये अल्प बहुत्व देखने इसका मतलब यही है कि जो जीव कम है, जो संख्या कम है, उससे दुर्लभता ख्याल आती है कि संगी जीव कितने कम हैं, और जो इतने सारे जीव थे, इतने सारे लोगों में हमारा नंबर लग गया, हम संगी है ना, इतने सारे जीवों में संगी सबसे कम थे, और इतने जीवों में वो कुछ जो संगी बने उसमें हमारा नंबर लग गया। तो हमें अपनी इस पर्याय की और ये जो हमें मन मिला है उसकी दुर्लभता ख्याल में आनी चाहिए कि ये आसानी से मन प्राप्त हो नहीं रहा है, बहुत कम लोगों को मन प्राप्त हो रहा है, बहुत कम जीवों को, और हमें जो मन मिला है, मन का काम हमें समझ में आया। एक पॉइंट ये भी हम अलग से ले सकते हैं कि मन का काम क्या है, हमें मन मिला है तो मन का यूज हम जो असली काम है वो करें, जो अपन ने शुरू में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हम सैनी होके भी असैनियों जैसे हो रहे हैं क्योंकि हम अपने हित अहित का विवेक नहीं कर पा रहे। तो हमें ये मन की पहले पॉइंट में था मन की इम्पोर्टेंस, और अभी दूसरे पॉइंट में उस मन की दुर्लभता कि मन आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा है,
और तीसरा पॉइंट ये कि अब वो मन हमको मिला है और हम मन होके भी बिना मन वालों जैसे, असैनी के जैसे क्यों हो रहे हैं। बढ़िया, और कुछ बता सकते हैं? अचानक से सोचना मुश्किल होता है। हाँ बोलिए सरोज भाभी, बोलिए। मतलब ये जो संगी की जो चार परिग्रह, आहार और संज्ञा है ना, ये हम जान नहीं सकेंगे मन के बिना। मन नहीं होगा तो हम ये नहीं जानेंगे परिग्रह महत्व कैसे, क्या है ये परिग्रह, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आहार का कैसा कर लेना। ठीक है, लेकिन ये आपका इससे कनेक्टेड नहीं है। शुरू करें। सरोज भाभी ने जो कहा वो बात अभी यहाँ संज्ञा वाला प्रकरण नहीं है। बात तो ठीक है, सरोज भाभी अभी आई नहीं है शायद, पर वो प्रकरण यहाँ नहीं है अभी। देखिए, और ये जो संगी मार्गणा को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि अगर ये मन अभी हमें मिला है और हम काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात कि यदि इस मन का हमने दुरुपयोग किया, पहली बात तो मिला है उसका सही यूज नहीं कर रहे और गलत यूज कर रहे हैं। अब कोई चीज हमें मिली हो और यदि हम उसका मिस यूज करें, दुरुपयोग करें, तो फिर क्या होगा? क्या होगा कि जो वस्तु जिस काम के लिए दी है वो काम आप कर नहीं रहे हो, तो फिर क्या है कि लाओ वापस दो, छीन ली जाएगी वो चीज, वो वस्तु दोबारा मिलेगी नहीं। तो ये मन अभी हमें मिला है और इस मन को हम पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मन मिला था अपना हित अहित का निर्णय करने के लिए, हित अहित का विवेक करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बैक टू पवेलियन, डाउनफॉल होगा कि अब ये मन अभी हाँ जी, हाँ, तो वो वापस वो मन छीन लिया जाएगा तो असैनी बन जाएंगे। अभी हम सैनी हुए हैं, समझ लीजिए पूर्व पुण्य के उदय से, और यदि फिर अब हमने इस मन का दुरुपयोग किया, क्योंकि हमने पंच परावर्तन देखे, अब यही तो हुआ कि हर बार पंच परावर्तनों के क्रम में हमें ये इस तरह की अवस्थाएं मिली कि नहीं मिली? सैनी पंचेंद्रिय की पर्याय मिली या नहीं मिली? सैनी पंचेंद्रिय की पर्याय भी अनंत बार मिली, लेकिन वो सैनी पंचेंद्रिय की पर्याय मिलने के बाद में हमने उसका प्रॉपर यूज नहीं किया, मिस यूज किया, तो फिर क्या हुआ? फिर वापस से उधर एकेंद्रियादिक में, निगोद में चले गए। तो ये ऐसा इस मन का दुरुपयोग करने से, उसका सदुपयोग नहीं करने से ये आज तक पंच परावर्तन हमारे होते आ रहे हैं। इसलिए वास्तव में इस मन के इम्पोर्टेंस को जानकर और इसकी दुर्लभता को समझकर जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा भी हमको इस संगी मार्गणा पढ़ने से मिलती है। अब हमें आगे के लिए क्या भावना करनी है? आगे के लिए हमें संगी बनना है कि असंगी बनना है? आगे हमें क्या बनना है? संगी बनना है कि असंगी? हाँ, वंदना भाभी बोलिए, वंदना भाभी बताइए। आवाज नहीं आ पा रही। ये संगीपने का अभाव करना है। हाँ, क्योंकि बढ़िया, हमने 3 भेद देखे ना, हमने 3 भेद देखे, संगी है, असंगी है, और एक तीसरा भी टाइप है, ना संगी ना असंगी। तो हमें संगी बनना है कि असंगी बनना है? हमको ना संगी बनना है ना असंगी बनना है, हमें संगी असंगी दोनों से रहित ये मन मिला है। ये मन इस मन का अभाव करने के लिए मिला है। मन मिला है तो नया मन मिले उसके लिए मन नहीं मिला है, ये मन का अभाव करने के लिए, क्योंकि मन से दोनों काम हो सकते हैं। ये मन हमको 4 गतियों में की तरफ भी धकेल सकता है और ये मन हमको मुक्ति की तरफ भी ले जा सकता है। तो अब इस मन का सही उपयोग करके और इस मन का अभाव करना है। तो ना हमें संगी बनना है ना असंगी बनना है, हमें तो संगी असंगी से रहित सिद्ध पद प्राप्त करने की वही भावना है। वो ये मार्गणा पढ़ के हमको समझ में आता है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो देखिए, बोलिए, और आप लोग विचार करना। देखिए, ये तो क्या है, लाभ तो क्या है, हम जितना विचार करते हैं ना। हाँ बोलिए।
जैसे द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, कि बाहर में हमें आंख भी चाहिए और अंदर वो आंख से जानने योग्य शेयोक्षम वो शक्ति भी चाहिए, दोनों का मैचिंग होती है। मोक्षा प्रकाशक में भी देखा था हमने, तो ये दोनों की मैचिंग होती है तब बाहर में जानने का काम होता है। अंदर शेयोक्षम तो है लेकिन बाहर से आंख खराब है तो नहीं, आंख के माध्यम से नहीं देख पाएंगे। और ऐसे किसी डमी में, किसी पुतले में, किसी मूर्ति में बाहर से आंख लगा दी लेकिन अंदर शेयोक्षम ही नहीं है। चींटी के ऊपर आंख चिपका दो, मक्खी मच्छर के आंख लगा दो, मक्खी मच्छर के तो है, चींटी के ही समझिए, चींटी की आंख लगा दी, जिसकी आंख नहीं होती है उसकी आंख लगा दी, तो क्या वो देखने लग जाएगा? अंदर शेयोक्षम नहीं है तो बाहर की अकेली द्रव्येंद्रिय से भी काम नहीं होगा। और अगर अंदर शेयोक्षम है और बाहर की द्रव्येंद्रिय, जो निवृत्ति और उपकरण हमने देखे थे, वो बाहर की द्रव्येंद्रिय में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी वो बराबर देखने का काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो द्रव्येंद्रिय भी सही होनी चाहिए और भावेंद्रिय रूप शेयोक्षम भी होना चाहिए। ऐसे ही मन के संबंध में है कि अंदर जो अष्टदल कमल का आकार का, अष्टपंखुड़ी वाले कमल के आकार का द्रव्य मन है वो भी होता है, और साथ में तज्जन्य शेयोक्षम, जो नो इंद्रियावरण कर्म का शेयोक्षम कहा, वो शेयोक्षम भी होता है। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि बाहर में द्रव्य इंद्रियां हो, बाहर में द्रव्य मन हो, लेकिन अंदर में शेयोक्षम का अभाव हो जाए। ऐसा अरहंत भगवान के पॉसिबल है। लेकिन अंदर में शेयोक्षम हो और बाहर में द्रव्येंद्रियां नहीं हो तो भी वो जीव उतने इंद्रिय वाला कहा जाता है। अंदर में समझ लीजिए द्रव्येंद्रिय है लेकिन बाहर में वो शेयोक्षम नहीं है, तो अरहंत भगवान को हमने क्या कहा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बाहर में द्रव्येंद्रियां है, अरहंत भगवान समर्षण में विराजमान है, उनके आंख नाक कान है या नहीं है? यह सारा चेहरा ऐसे फ्लैट हो जाता है। अरहंत भगवान की आंख नाक कान होती है या नहीं होती है? आंख नाक कान बराबर बाहर बनी हुई है, तो द्रव्य इंद्रिया तो है लेकिन उनके भाव इंद्रिया यानी शेयोक्षम नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानावरण कर्म का पूरा नाश हुआ है, क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए उनको अब भाव इंद्रिय रूप जो शेयोक्षम ज्ञान है वो नहीं कहते। ऐसे कैसे मन के संबंध में समझना है, इंद्रियों से हमको जल्दी समझ में आता है इसलिए इंद्रियों से बता रही हूँ। तो अंदर उनके द्रव्य मन है, जो कमल के आकार का जो कहा है वो अंदर है, लेकिन वो तज्जन्य शेयोक्षम नहीं है, उससे रिलेटेड जो शेयोक्षम है अब वो शेयोक्षम का अभाव हो गया, इसलिए उनको वो मन नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन यदि किसी जीव के बाहर अंदर में भाव शेयोक्षम है लेकिन बाहर में वो इंद्रिया दिखाई नहीं दे पा रही है, जैसे ऐसा होता है ना, सांप के कान दिखाई देते, सांप के कान होते हैं क्या? सांप देखा होगा पिक्चर में, टीवी में, कहीं रियल में भी हो सकता है देखा हो। कान दिखते हैं? नहीं होते। हाँ नहीं होते, मतलब ऐसे जैसे हमको दिखाई देते हैं ऐसे कान उसके नहीं होते। तो फिर वो कितने इंद्रिय होता है सांप? सांप कितने इंद्रिय जीव है? दोनों तरह के, संगी और असंगी। हाँ, अपन असंगी भी माने तो भी पंचेंद्रिय तो है, पंचेंद्रिय तो है ना। और पंचेंद्रिय जीवों में कान होते हैं, पंचेंद्रिय जीवों में कान होते हैं, पंचेंद्रिय का मतलब है कर्णेंद्रिय तक है। तो अब उसके बाहर से द्रव्येंद्रिय दिखाई नहीं दे रही, बाहर से द्रव्येंद्रिय दिखाई नहीं दे रही, पर अंदर वो शेयोक्षम है, उसके जो कर्णेंद्रिय संबंधी शेयोक्षम है वो अंदर उसको उतना शेयोक्षम है। तो भले ही बाहर में द्रव्येंद्रिय दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर अंदर में शेयोक्षम है तो उतना इंद्रिय जीव कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, असली जो हम किसी जीव को ये निर्णय करते हैं कि ये पंचेंद्रिय है, कि चार इंद्रिय है, कि दो इंद्रिय है, सैनी है या असैनी है, उसका असली मेजर कौन करता है, असली निर्णय कौन करता है? कि असली निर्णय होता है अंदर के शेयोक्षम से। अगर अंदर शेयोक्षम है तो वो उतने इंद्रिय जीव कहा जाता है, और अंदर शेयोक्षम नहीं है तो वो उतने इंद्रिय जीव नहीं कहा जाता है। पर ज्यादातर उनमें साथ में दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि अंदर शेयोक्षम होता है तो बाहर में वैसी द्रव्येंद्रियां वगैरह होती हैं, तो उसके माध्यम से जानने के लिए दोनों का शेयोक्षम, दोनों का मैचिंग होता है। अभी
मोक्षम प्रकाशक में तीसरे अधिकार में जो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ऐसा हेडिंग दिया है, तो उसमें ये सब पराधीनता बताई है कि शयोपशम तो है लेकिन इंद्रियों में शिथिलता है, इंद्रियों के आगे कुछ आ गया है, आंख में कुछ हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऐसी ये पराधीनता है। लेकिन वो वास्तव में जानता किससे है? जानता तो अपने शयोपशम से ही है। तो असली किसी जीव को हम जो नाम देते हैं कि इतने इंद्रिय है, वो वास्तव में उसके शयोपशम से, और उसको पता मतलब वो 3 इंद्रिय जीव है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 इंद्रियों के माध्यम से जानने की शक्ति है। 3 इंद्रिय जीव है तो आंख नाक कान है, ये तो बाहर से कहने की बात है, लेकिन वास्तव में उसको स्पर्शन इंद्रिय से जानने की शक्ति है, रसना इंद्रिय से जानने की शक्ति है और घ्राण इंद्रिय से जानने की शक्ति है। ऐसा वो जानने की शक्ति का नाम वो इंद्रिया है वास्तव में। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ज्योति भाभी, वो मैंने बताया पॉइंट क्या सही नहीं है क्या, बताऊं? हाँ, वो वहाँ चल रहा था। हाँ, वो अभी इस प्रकरण में संज्ञा का प्रकरण नहीं था। बात तो आपकी ठीक है कि मन के माध्यम से संज्ञाओं को, परिग्रह को हम जान पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ वो प्रकरण नहीं था, इसलिए यहाँ संज्ञा किस प्रकार की होती है तो नहीं बता सकते कि ऐसे तो सुनिए अब आप मेरी बात। ऐसे तो हम सभी चीजों के बारे में, फिर मन के बारे में एक एक अलग अलग निकाल के भी हम कर सकते हैं। फिर 7 तत्व को नहीं जानेंगे, 6 द्रव्य को नहीं जानेंगे, और जितनी भी चीजें अपने 6 सामान्य गुण को नहीं जानेंगे। तो वो अभी वो संज्ञा को आपने यहाँ संगी से रिलेट किया, तो वो संज्ञा यहाँ पे कुछ उसका रिलेशन नहीं है, बस इतनी बात है, बाकी ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें। चलिए, कल हम आहार मार्गणा की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कल ये अपना मार्गणाओं का प्रकरण पूरा हो जाए। 3-4 महीने हो गए शायद ये गाथा अपने चलते हुए, 13वीं गाथा, तो कल परसों तक इसको कोशिश करेंगे। अभी हमको ग्रंथ में से भी पढ़ना बाकी है, जो ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है वो भी पढ़ेंगे। कल परसों तक गाथा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने जो आज वो पीडीएफ भेजी है वो उसमें संयम मार्गणा से है, तो पहले वाले पहले बाकी सारे भेज दी, 1-1.5 महीना हो गया शायद, मेरे ख्याल से, मुझे डेट तो याद नहीं है, बहुत दिन पहले भेज दी थी। ज्ञान मार्गणा तक की फिर से भेजी थी। किसी के पास अभी हो तो वो आप अच्छा, ग्रुप में आप लोग डाल नहीं सकेंगे, टेलीग्राम में डाल देना। टेलीग्राम में डली हुई है वो वाली, टेलीग्राम में होगी, आप टेलीग्राम में चेक करना, नहीं तो फिर आपस में ले लेना। ठीक है मैम, है ना, आपस में आप ले लेना। ठीक है मैम, मैं ठीक। जय जिनेंद्र सभी को।